पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग को चाक चौबंद बनाने व शैक्षिक गुणवत्ता को धारदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके अनुसार उन प्रखंडों में जहां शिक्षा पदाधिकारी नहीं है वहां उन प्रखंडों के पंचायती राज पदाधिकारियों को शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रामगढ़वा में भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई विद्यालयों में भारी गड़बड़ झाला है और कई विद्यालय तो राजनीति के अखाड़ा बन चुके हैं। कई विद्यालयों में शैक्षिक अराजकता, एमडीएम में फर्जीवाड़ा, लघु मरम्मती, रंग रोगन सहित अन्य मामले भी उजागर होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह है कि बीपीआरओ किस तरह सरकारी सोच को धरातल पर उतारेंगे। तो इस संदर्भ में रामगढ़वा बीपीआरओ इंद्रजीत कुमार से की गई बातचीत के कुछ अंश को आप खुद सुनिए। आप प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होते हुए भी आपको प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है, इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होते हुए आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यभार को कैसे संभाल पाएंगे? दोनों पद कैसे चलेगा आपसे? देखिए, जब जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश है इसका अनुपालन करना हम लोगों की जिम्मेवारी है जी, और उसको करेंगे। हाँ। अब दोनों विभाग के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए जी उसको किया जाएगा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश। अच्छा, तो आपके यहाँ तो खुद पंचायती राज विभाग में बहुत से काम हैं और वहाँ भी बहुत सा काम है, तो कार्य तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत सारी कार्य होती ही हैं। हाँ। कार्य कभी कम नहीं होता है। हाँ। उसको करने के तरीकों को बेहतर करना होता है। हाँ। अपने स्टाफ के मैनेजमेंट कितने बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कार्य हमारा जो भी अधीनस्थ है वो करते हैं, तो उनको हम किस स्तर से एक टीम वर्क का मैनेजमेंट कर पाते हैं, कितना बेहतर तरीके से उनको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, और यही चीज़ वहाँ भी होगी। तो जैसे पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में आप योग्य हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि आप एक योग्य पदाधिकारी हैं, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आप अपने को कैसे महसूस कर रहे हैं? हम आपसे शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे एक दायित्व दिया गया है और उसको मैं बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश करूँगा, और शिक्षा विभाग की छवि बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो लगातार नियमित अनुश्रवण करना होगा, कारण कि शिक्षा विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है कहीं कहीं पर उजागर होता है, तो इस सब को दूर करने के लिए आपको अब पंचायती राज विभाग के भी कार्यों को देखना होगा, उसको भी देखना होगा। तो दोनों कार्य को एक साथ कैसे देख सकते हैं? जैसा कि आप पंचायती राज के कार्यों का अनुश्रवण करने के दौरान भी पंचायत में जब हम लोग घूमते हैं, मूव करते हैं, हाँ। तो शिक्षा विभाग के स्तर पे भी हमारा स्कूल है, चीजें हैं, तो एक साथ दो कार्य किया जा सकेगा। इसमें कई विद्यालयों में अनुश्रवण में कोई परेशानी नहीं होनी नहीं, तो कई विद्यालयों में एचएम का विवाद है, कई विद्यालयों में एमडीएम की शिकायत मिलती है, तो इस सब को कैसे दुरुस्त करेंगे? जब शिकायत आएगी मेरे सामने उसको किया जाएगा, जो शिकायतें आएंगी उसका निष्पादन त्वरित निष्पादन होगा, त्वरित निष्पादन किया जाएगा। अच्छा, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में फिलहाल तो आप प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं, लेकिन अब आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, तो इस रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि शिक्षा विभाग में नया दिखाई दे कुछ? जब मैं अभी तो प्रभार लिया नहीं हूँ, तो फिर लेंगे ना। जब कार्यों को मैं शुरू करूँगा, हाँ। मुझे लगेगा, हाँ। जब जहाँ भी, हाँ। कि हमको ये काम किया जाना चाहिए, हाँ। ऐसे करना जरूरी है, हाँ। कार्यों को करने के दौरान जब कभी मुझे लगेगा बेहतरी की कोशिश में करता रहूँगा। शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आप कठोर निर्णय लेंगे अथवा नहीं? बिल्कुल लिया जाएगा। हाँ। इस प्रकार के कार्यों को जैसे ही हमको शिकायत मिलता है, मुझे खुद भी अनुश्रवण में लगेगा कि ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें ठीक हो, और शिक्षा का मूल उद्देश्य पढ़ाई को बेहतर करना है। हाँ। तो पढ़ाई को बेहतर करने के लिए जितनी चीज़ें हो सकती है हमारे स्तर से, हाँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, सहयोग आप सभी का मिलेगा। तो हम कई जगहों पर फर्जी उपस्थिति बनती है और एमडीएम चलता है, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि अभी शिक्षा ऐप के द्वारा बनाया जाता है, तो उसी में शिक्षा ऐप में
जब फर्जी उपस्थिति भेजी जाती है कई जगहों तो पर। फर्जी परिस्थिति जब आएगा हम लोग के सामने, तो ये चूंकि तकनीकी मामला है तो ये तो उच्च स्तरीय जांच और अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। लेकिन ये चूंकि अभी मैं तो देखा नहीं उस चीज़ों को, जब मैं कार्यों करूँगा, अनुश्रवण करूँगा, तो मैं देखूँगा कि क्या हो सकता है बेहतर, और कोशिश हमारी रहेगी कि सब लोग पढ़ाई का कार्यक्रम का उसका मतलब सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर 100% उतारेंगे। बिल्कुल, शिक्षा विभाग का मूल उद्देश्य पढ़ाई को बेहतर करना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी। अच्छा, एक चीज़ और है सर, शिक्षा विभाग में जो एमडीएम है और कई प्रकार के कार्य हैं उसमें वेंडर से आपूर्ति की जाती है और वेंडर बहुत जगहों पर विवादित हैं, तो इस सब पर आपकी प्राथमिकता रहेगी कि सब की खोज खबर की जाए? बिल्कुल, जो भी मेरे सामने जो संज्ञान में आएगा मैं उसको खुद भी संज्ञान लेते हुए चीज़ों को देखूंगा। विद्यालयों में रंग रोगन के लिए प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी कक्षाओं के जो विद्यालय हैं इनके लिए अलग अलग राशि आई है, तो इसका भी अनुसरण करेंगे कि कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ फर्जी वाउचर बना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ फंड का आवंटन है और कहाँ कहाँ फंड का आवंटन तो सभी विद्यालयों में है। देखेंगे कि कहाँ कार्य नहीं हुआ उसको देखेंगे और कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। धन्यवाद सर। इस प्रकार आपने बीपीआरओ इंद्रजीत कुमार की बातों को सुना। इन्होंने जो बताया, अगर वैसा करते हैं तो रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शैक्षिक व्यवस्था में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि आम लोग भी इसी इंतजार में हैं कि कम से कम उनके गांव स्थित विद्यालय की हालत जरूर दुरुस्त हो सकेगी। इस प्रकार जिलाधिकारी के पहल को अब सकारात्मक रूप मिलता दिखाई देने वाला है, लेकिन इस पहल की सार्थकता नए शिक्षा पदाधिकारियों की कर्तव्य निष्ठता पर निर्भर करेगी, अन्यथा शिक्षा विभाग का जग जाहिर हाल आप जानते ही हैं।